दिया आपको। चुपचाप बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। स्वागत है दोस्तों। एक स्कूली इमारत तिनके की तरह ढह गई और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें सीएम भजनलाल की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती वहां पढ़ाने वाले स्कूल टीचर्स की है। लेकिन वहीं बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए तो शिक्षकों को दोष नहीं दे रही, और लगता है कि अगर यह इमारत स्कूली इमारत नहीं रही होती तो सारा का सारा दोष बच्चों पर ही डाल दिया जाता कि बच्चे आखिर वहां करने ही क्या गए थे। आइए थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सुबह लगभग 7:30 का वक्त है, प्रेयर चल रही है, बाहर टीचर्स नाश्ता कर रहे हैं, कुछ कंकड़ गिरते हैं, बच्चे आगाह भी करते हैं लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और बिल्डिंग धड़धड़ा कर बच्चों के ऊपर गिर जाती है। चुपचाप बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बिल्डिंग गिर गई और जो बच्चे दब गए और जो निकले जो निकल गए। अचानक चारों तरफ चीख पुकार का माहौल होता है। देखते ही देखते शायद 8 बच्चे 100 में बदल जाते हैं। यहाँ शायद इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की पुरानी आदत बन चुकी है कि सटीक आंकड़े न देना। जिस समय यह घटना हुई बच्चों के माँ बाप अपने कामों में व्यस्त थे, निश्चिंतता से अपने दैनिक जीवन को जी रहे थे। उन्हें क्या पता था जो बच्चे स्कूल गए हैं वो आज घर वापस लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन एक कहानी और भी है जो कुछ और ही बयां करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना तो 5 साल पहले ही घट गई थी, जब हमने जिम्मेदार लोगों को, स्कूल स्टाफ को शिकायत करी थी कि इसकी जो हालत है वो खराब हो चुकी है, ये जो बिल्डिंग है वो अब बैठने लायक नहीं है। लेकिन इस पर शिक्षकों का कहना था कि क्यों न 200-200 रुपए चंदा इकट्ठा किया जाए और एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। तो क्या स्कूल शिक्षकों को पहले से ही पता था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी के देश में अब बेचारे स्कूल के लिए बजट कहां से ही आएगा? और तो और इस घटना के बाद शिक्षा मंत्री का बड़ी ही बेशर्मी से बयान आता है कि हाँ, ऐसे काफ़ी सारे स्कूल हैं जिनकी हालत जर्जर है और शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तो क्या ये जिम्मेदारी ऊपर से तय नहीं होनी चाहिए? क्या सबसे पहले शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अगर मान भी लिया जाए कि सारी गलती शिक्षकों की है, तो आज जो काम किया जा रहा है, क्या उस समय इन बिल्डिंगों को चिन्हित करके ये काम नहीं किया जाना चाहिए था? क्या इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के कुछ ही समय पहले कोटा के किसी स्कूल के सरकारी बच्चों ने चिट्ठी लिख करके आगाह किया था, चेताया था कि हमारे स्कूल की भी जो हालत है वो बहुत खराब है। क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया था? जी नहीं। छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा मांगने वालों को ये ध्यान होना चाहिए कि जवाबदेही तो उनकी भी तय होगी, या फिर सत्ताधीशों के कान में जब तक कोई इस तरह की घटना न हो जाए जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ राजस्थान के एक और स्कूल का वीडियो सामने आया है जिसमें खिड़कियों के सहारे पानी अंदर आ रहा है। क्या इस स्कूल को हम सेफ मान सकते हैं? ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आश्वस्त हो सकते हैं। और अगर घटना हो भी गई तो टीचर्स को निलंबित तो किया ही जा सकता है। यहाँ देखिए, सवाई माधोपुर का एक और स्कूल है जिसके अंदर छत से लगातार पानी बरस रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जब ये वीडियो के बारे में जानकारी शायद सभी को है, समाज में इतने सारे लोगों को है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिम्मेदार लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंची ही ना हो? और नहीं पहुंची है तो भी जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए? जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? और तो और झालावाड़ क्षेत्र वसुंधरा राजे का चुनावी क्षेत्र है, वहां से हर बार वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर थमा दिया जाता है जर्जर स्कूल, जो गिरने से बच्चे त्राहिमाम करते हुए मर जाते हैं, दोबारा कभी घर नहीं लौटते। और जब वसुंधरा राजे से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब आता है कि इस बारे में बाहर के लोग बात नहीं करें, बाहर के लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, हमारी मदद कीजिए ताकि चुपचाप ये मामला जो है वो हम समेट सकें, इस मामले को हर मामले की तरह हम जल्द से जल्द दबा सकें। सबसे बड़ी बात, जब सरकारी स्कूल के बच्चों पे बिल्डिंग गिरी तो इलाज के लिए नियर बाई सरकारी अस्पताल के अंदर भी सुविधाएं नहीं थी। तो न तो हमारे पास शिक्षा है, न हमारे पास स्वास्थ्य है, और सड़कों की जो गंभीर स्थिति है वो तो आप देख ही सकते हैं।
जब हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिल पाई, तो हमने प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर लिया और मोटी फीस चुका रहे हैं। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में नहीं मिला तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ रुख कर लिया और न जाने आए दिन कितने हादसे सड़कों की वजह से, गड्ढों की वजह से तो हो ही रहे हैं। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकारें हमारे बारे में कितनी चिंतित हैं। और इस सब के बावजूद देश का हर जिम्मेदार नेता दिन प्रतिदिन यशस्वी हुआ जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि स्कूल स्टाफ को पूरी तरह से नकार देना या फिर ये सोचना कि उनकी इस मामले में कोई गलती नहीं रही होगी, ये भी गलत है, क्योंकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उन रूम्स को ताला लगवा दिया गया था। कुछ नए टीचर्स नियुक्त हुए, उसके बाद साफ सफाई के चलते उन रूम्स को खोला गया और उनके अंदर प्रेयर करवाई गई। और जिस समय ये प्रेयर चल रही थी, बाहर टीचर्स नाश्ता कर रहे थे। तो जवाबदेही तो उनकी भी है, लेकिन सबसे पहले जवाबदेही सीएम भजनलाल और दूसरे नंबर पे जवाबदेही शिक्षा मंत्री, और फिर बात आती है स्कूल प्रशासन की। तो मेरा पहला सीधा सवाल सरकार से है, सीएम भजनलाल सरकार से है कि कब शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जा रहा है, क्योंकि अपने आप से तो वो देने से रहे। दूसरा सवाल सरकार से, यह घटना तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी और घटनाएं ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों की हालात जर्जर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के हालात जर्जर हैं। तो क्या कब तक वो एक निश्चित समय सीमा तय करें कि इतने समय के बाद ये सब हालात सुधर जाएंगे और तब तक उन बिल्डिंग्स के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। और तीसरा सवाल कि आगे इसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या सीएम भजनलाल अपनी सरकार में इस्तीफा देंगे, या फिर हमेशा की तरह इस बात पे चर्चा करके हम सब लोग इस मुद्दे को भी भूल जाएंगे और वो जो बच्चे हैं उनका शरीर तो शांत हो ही चुका है और आत्मा भी शांत हो जाएगी। हालात तो इस कदर हैं कि उनमें से एक बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए ज़रूरी संसाधन भी नहीं मिल पाए। टायरों को जला करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंदाज़ा लगाइए क्या बीती होगी वहाँ के लोगों पर, क्या बीती होगी उनके परिवार पर, जिनके पास अंतिम संस्कार तक की व्यवस्थाएं नहीं हैं। और हम जो आवाज़ उठा रहे हैं ये अंत नहीं है, शुरुआत है। आज भले ही हमारी आवाज़ छोटी है, लेकिन हम अपनी आवाज़ को मजबूती से रखेंगे और आपका काम है हमारी इस आवाज़ को मजबूती देना। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे कंधे मजबूत करेंगे, हमारे हाथ मजबूत करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आप लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक, लोगों तक, प्रशासन तक रख पाएंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि जो एक एक शब्द मैंने कहा है कहीं हमारी यहाँ की स्थितियों से संबंधित तो नहीं है। क्या हमारे ही आसपास प्रशासन जो है वो ऐसा तो नहीं कर रहा है? जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिम्मेदार लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।